वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को अमल करेंगे। तो आज है 22 सितंबर, तो 22 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को अमल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर मल्टीप्लेक्स खोला गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्स कहाँ पे खुला है तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं कि जम्मू कश्मीर में मल्टीप्लेक्स कहाँ पे खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रेलवे पुलिस बल आरपीएफ का स्थापना कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है वो 20 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, रेलवे पुलिस बल आरपीएफ की स्थापना 1832 में रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आरपीएफ बल की ठीक है स्थापना की गई। तो कब हुई तो स्थापना 1832 में हुई। ठीक है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो स्थापना दिवस प्रतिवर्ष जो है 20 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आज़ादी के बाद 1957 में इसे वैधानिक संस्था बना दिया गया और 20 सितंबर 1987 को सशस्त्र बल बना दिया गया। तो 20 सितंबर 1987 को क्या बना दिया गया, सशस्त्र बल बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसमें महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं जो कि करंट की है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी करंट की है कि ऑपरेशन आहट। ठीक है, तो ऑपरेशन आहट जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, अफीम वगैरह की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध, तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। तो आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध, तो ऑपरेशन उपलब्ध क्या है तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो काला बाजारी रोकने के लिए, किस चीज़ की काला बाजारी तो टिकट के काले बाजारी रोकने के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन आहट जो है वो तस्करी को रोकने के लिए, जैसे अफीम गांजा वगैरह की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन आहट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि 19 सितंबर 2022 को किस राज्य ने सीएम द हैंसी, तो सीएम द हैंसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो सीएम द हैंसी वेब पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है तो मणिपुर ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि ई समाधान पोर्टल, तो ई समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो ठीक है काबुल लामजाओ है। तो काबुल लामजाओ कहाँ पे है तो कहाँ पर है तो मणिपुर में है। ठीक है, तो काबुल लामजाओ पार्क जो कि मणिपुर में है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो लोकटक झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 19 सितंबर 2022 को किससे सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो बांग्लादेश ने जीता है। तो किसको हराकर जीता है तो नेपाल देश को हराकर जीता है। ठीक है, तो फाइनल मैच बांग्लादेश और नेपाल के बीच हुआ जिसमें बांग्लादेश ने बाजी मारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया। तो आईएनएस अजय को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया तो मुंबई से मुक्त किया गया। तो आईएनएस का फुल फॉर्म, तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो क्या होता है इंडियन नेवल शिप होता है आईएन और एस का फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आईएनएस अजय को 1990 में भारतीय सेना में जोड़ा गया था। तो आईएनएस अजय को 1990 में भारतीय सेना को में जोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ऑपरेशन संकल्प में कौन से नौसैनिक
जहाज ने भाग लिया। तो ऑपरेशन संकल्प में कौन से नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो INS तलवार ने भाग लिया है। ठीक है। सैमपैक युद्ध अभ्यास में कौन से नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो सैमपैक में INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। ठीक है। तो सैमपैक युद्धाभ्यास में कौन सा लिया है? तो INS सतपुड़ा ने लिया है। और ऑपरेशन संकल्प ने किसने लिया है? तो INS तलवार ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2 सितंबर 2022 को, ठीक है, 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया तो वो कौन सा है? तो INS विक्रांत है। ठीक है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो कि 2 सितंबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सी फिल्म को 95वें एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत को आधिकारिक पृष्ठी के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सी फिल्म है? तो छैलो शो है। ठीक है, तो कौन सी फिल्म है? तो छैलो शो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 19 से 24 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जूडो क्लस्टर 2022 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है जूडो क्लस्टर का, ठीक है, आयोजन। ठीक है, इस आयोजक, ठीक है, इसका आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक CISF के द्वारा किया गया है। इसका आयोजक जो है CISF है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देखी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि तेजस परियोजना, ठीक है, तेजस परियोजना है संयुक्त अरब अमीरात में अनुराग कुमार द्वारा शुरू किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है तेजस परियोजना। ठीक है, सुशीला देवी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल में रजत पदक जीता? तो सुशीला देवी ने किस खेल में रजत पदक जीता कॉमनवेल्थ गेम में? तो जूडो में जीता है। ठीक है, ऑपरेशन सर्द हवा, तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो BSF द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो असम राइफल्स का मुख्यालय जो कि शिलोंग मेघालय में है, असम राइफल का मुख्यालय। पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर शहीद, ठीक है, रोवर राशिद भेजेगा? तो रोवर राशिद कौन सा देश अपना चंद्रमा पर भेजेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात भेजेगा। तो राशिद जो है वो फाल्कन, ठीक है, फाल्कन 9 द्वारा भेजा जाएगा। तो फाल्कन 9 द्वारा राशिद भेजा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिएगा कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि EOS-4 उपग्रह किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो EOS-4 उपग्रह जो कि PSLV C-52 द्वारा 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। PSLV C-53 द्वारा किस देश ने 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो सिंगापुर ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो सिंगापुर ने 3 उपग्रह लॉन्च किया है, किसके द्वारा? तो PSLV C-53 के द्वारा लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में इसरो द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल का पहली बार परीक्षण किया गया? तो SSLV का पहली बार परीक्षण किया गया है। ठीक है, GSAT, तो GSAT 24 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो GSAT 24 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कोरोफेंच चुआना, ठीक है, तो कोरोफंच चुआना से लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस देश ने विश्व में ओली, ठीक है, विश्व में ओली बार वन्य जीव आर्टिकल भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो सफलतापूर्वक क्लोन किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है।
ठीक है, मतलब किसका बनाया सफलतापूर्वक क्लोन? तो ओलिवर वन्यजीव आर्टिकल भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है, आगे दे रखा है कि महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि कृत्रिम सूर्य, तो कृत्रिम सूर्य जो कि चीन का है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मानव अंगों की तस्करी, बाल श्रम, बेगार प्रथा पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पांग लहोसोल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो पांग लहोसोल का त्यौहार जो है वो सिक्किम राज्य से है। यह त्यौहार कंचनजंगा के योगदान के सम्मान में मनाते हैं। तो यह त्यौहार जो है वो कंचनजंगा के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट त्यौहार दे रखा है। ठीक है, तो सरहुल त्यौहार जो कि झारखंड में मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम त्यौहार, तो त्रिशूल पूरम त्यौहार जो कि केरल में मनाया जाता है। लोसर त्यौहार, तो लोसर त्यौहार जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। और सुरई त्यौहार, तो सुरई त्यौहार जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। और हार्नबिल त्यौहार, तो हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह कब लागू होगा? तो यह जो है 1 अक्टूबर से लागू होगा। 1 अक्टूबर 2022 से यह नियम लागू होंगे। ठीक है, आईसीसी ने क्रिकेट के कुल 9 नियम में बदलाव किया है जो कि निम्न है। तो चलिए 9 नियम को हम देख लेते हैं। तो देखिए 9 नियम क्या क्या बदलने वाले हैं 1 अक्टूबर से। तो देखिए पहला नियम कह रहा है, ठीक है, पहला नियम है कैच आउट। तो कैच आउट में क्या देखा है कि अगर कैच आउट हुआ तो नया खिलाड़ी स्ट्राइक पर खेलेगा। ठीक है, अब से नया नियम हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैच आउट होता है तो चाहे वो स्ट्राइक चेंज भी हो जाए, लेकिन वो नया जो खिलाड़ी आएगा वो स्ट्राइक पर ही खेलेगा। ठीक है, दूसरा है कि मार्कंडिंग अब रनआउट मनाया जाएगा जब ठीक है, जब नॉन स्ट्राइक पे खड़ा बल्लेबाज गेंद होने के पहले क्रीज छोड़ देता है तो गेंदबाज उसे रन आउट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हाथ घुमाने के बाद आप चाहे तो तीनों किल्ली में, अगर वो पहले ही दौड़ लेता है तो तीनों किल्ली में आप छुआ देंगे तो क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि बल्लेबाज का ध्यान भटकाने पर जुर्माना। तो बल्लेबाज का मतलब जो कि ध्यान अगर भटकाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? जुर्माना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, चौथा है कि स्ट्राइक ले रहा बल्लेबाज रन आउट नहीं। ठीक है, स्ट्राइक ले रहा बल्लेबाज रन आउट नहीं अगर स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज, ठीक है, गेंद होने से पहले क्रीज से बाहर आता है और गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट करने की कोशिश करता है तो वह गेंद डेड बॉल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आया है कि वाइब्रिड पिच की अनुमति, ठीक है, दोनों टीमों की सहमति होने पर महिला पुरुष दोनों के सभी वनडे और टी20 मैचों में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, छठवां नियम क्या आएगा? छठवां नियम है, ठीक है, छठा नियम है कि पिच से बाहर जाकर गेंद नहीं खेल सकता बल्लेबाज। ठीक है, तो पिच से बाहर जाके गेंद नहीं खेल सकता है बल्लेबाज। ठीक है, वनडे में भी धीमी ओवर गति पर बदलेगी फील्डिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि लार पर बैन, तो लार के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध। ठीक है, अगला है 9वां है कि स्ट्राइक लेने का समय बदला। तो पहले स्ट्राइक लेने का समय 3 मिनट था, अब स्ट्राइक लेने का समय 2 मिनट कर दिया गया है। अगर आपको करंट अफेयर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ